अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। तो स्टूडेंट्स आज जो है हम बात करेंगे नम्स की नीड बेस्ड स्कॉलरशिप के बारे में। तो स्टूडेंट्स नम्स का जो है ये नया नोटिफिकेशन आपको नम्स की वेबसाइट पे आओ सिंपली एंड आपको जो है नीचे ये नोटिफिकेशन मिल जाएगा। आप देखो ये लिखा हुआ है सबसे लास्ट पे HEC नम्स नीड बेस्ड स्कॉलरशिप प्रोग्राम फेज़ 4। तो जस्ट क्लिक है एंड हमारे पास जो है ये सारी डिटेल स्टूडेंट्स खुल जाएगी। तो आप जो है सबसे पहले स्टूडेंट्स मैं आपको बताती चलूँ कि आपको जब मैं आपको सारी डिटेल समझा लूँगी एंड जब जो है आप फॉर्म वगैरह फिल कर रहे होगे एंड बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनकी कोई मुनफरिद प्रॉब्लम आ जाती है, यानी कि कोई भी उनका प्रॉब्लम होता है। हर स्टूडेंट का अपना डिफरेंट प्रॉब्लम होता है। तो आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है फॉर स्कॉलरशिप क्वेरीज तो आपने कॉन्टैक्ट नंबर, दिस इज़ नाम्स का कॉन्टैक्ट नंबर 0515170565 एंड ईमेल भी गिवन है। आप कोशिश करो कि ईमेल पे थोड़ा सा रिस्पांस लेट आता है लेकिन ईमेल पे भी रिस्पांस आ जाता है। तो आप कॉन्टैक्ट नंबर इस पे कॉल करोगे, कोई भी आपकी क्वेरी है तो यू कैन आस्क इट हियर। फिर स्टूडेंट्स हम बात करते हैं, ऊपर आते हैं HEC नम्स नीड बेस्ड स्कॉलरशिप प्रोग्राम फेज़ 4। फॉर डिटेल ऑफ HEC नम्स नीड बेस्ड स्कॉलरशिप प्रोग्राम फेज़ 4 क्लिक हियर। हमने ये जो है हम अभी इस पर क्लिक करते हैं एंड मैं आपको जो है सारी डिटेल्स जो है स्टूडेंट्स वो समझाती हूँ। लेकिन पहले जो है हम इसकी एप्लीकेशन डेडलाइन की बात करते हैं। तो इसकी एप्लीकेशन डेडलाइन एज यू कैन सी इज़ December 31st 2021, यानी कि इस मंथ के आखिर तक आपके पास टाइम है टू अप्लाई इन HEC नम्स नीड बेस्ड स्कॉलरशिप प्रोग्राम। और आपके पास जो है जो आपकी डेडलाइन है एप्लीकेशन की दैट इज़ 31 दिसंबर 2021। तो आप जो है 31 दिसंबर 2021 तक जो है इस प्रोग्राम के अंदर अप्लाई कर सकते हो। तो अब स्टूडेंट्स आई होप कि आपको डेडलाइन की समझ आ गई होगी। अब जो है हम बात करते हैं आपके फॉर डिटेल ऑफ HEC नम्स नीड बेस्ड स्कॉलरशिप। हम अब इसकी डिटेल्स की बात करते हैं। विल सिंपली क्लिक हेयर और मैं अब जो है आप देखो कि आपके पास जो है ये सारी डिटेल्स स्टूडेंट्स जो हैं खुल गई हैं। सारी डिटेल जो है इसके बारे में आ गई है। तो मैं जो है आपको एक एक चीज़ करके समझाती हूँ। फर्स्ट वील टॉक अबाउट इंट्रोडक्शन, फिर हम बात करेंगे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, यानी कि कौन से स्टूडेंट्स जो हैं इसमें अप्लाई कर सकते हैं। फिर जो है हम बात करेंगे फाइनेंशियल सपोर्ट कि आपको जो है कितनी अमाउंट तक किस चीज़ में स्कॉलरशिप दी जाएगी, कितने पैसों तक की आपको स्कॉलरशिप दी जाएगी। फिर हम बात करेंगे स्कॉलरशिप अवार्ड प्रोसेस की। देन वी विल टॉक अबाउट हाउ टू अप्लाई। देन वी विल टॉक अबाउट इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स में डाउनलोड द एप्लीकेशन फॉर्म। फिर हम एप्लीकेशन फॉर्म की बात करेंगे, इसको डाउनलोड करके देखेंगे कि इसको में क्या क्या लिखा हुआ है एंड आपको क्या क्या डिटेल्स देनी होगी। फिर विल टॉक अबाउट एप्लीकेशन डेडलाइन की, जो कि हमने पहले ही बात कर ली है, दैट इज़ 31 दिसंबर 2021। तो स्टूडेंट सबसे पहले ऊपर आते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल जो है हम इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं। मैं आपको एक एक चीज़ करके डिटेल में समझाती हूँ ताकि अगर आप इसके लिए एलिजिबल हो, ताकि आपके लिए जो है आसानी हो इफ़ यू आर एलिजिबल फॉर दिस प्रोग्राम। टू प्रोवाइड फाइनेंशियल सपोर्ट टू इट्स स्टूडेंट्स, नम्स अनाउंसेस फेज़ 4 ऑफ HEC NUMS need-based scholarship program. Scholarship shall be granted on the basis of financial need after due authentication and scrutiny of documents and interview. This scholarship is offered to presently enrolled students of all departments of NUMS and constituent colleges, Armed Forces Postgraduate Medical Institute and Army Medical College. तो स्टूडेंट्स जितने भी स्टूडेंट्स इस वक्त इनरोल्ड हैं नम्स की कॉलेजेस के अंदर, यानी कि आर्मी मेडिकल कॉलेज के अंदर या फिर नम्स की जो पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल इंस्टीट्यूट है उसके अंदर, यानी कि जो पोस्ट ग्रेजुएट एग्ज़ाम्स प्रोग्राम्स होते हैं, यानी कि MBBS और BDS के बाद उन प्रोग्राम्स के अंदर जो स्टूडेंट्स ऑलरेडी इनरोल्ड हैं उनके लिए प्रेजेंटली इनरोल्ड आप देख सकते हो आर ऑफर्ड टू प्रेजेंटली इनरोल्ड स्टूडेंट्स। दिस इज़ द इम्पॉर्टेंट पॉइंट हेयर। तो अब जो है हम नीचे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करते हैं कि कौन सा स्टूडेंट जो है इसके लिए एलिजिबल है। Students who are already enrolled in undergraduate program 4 years, 5 years offered by all departments of NUMS and constituent colleges AFP, GMI and AM College. Newly admitted students of fall 2021 in the above mentioned undergraduate programs are also eligible to apply for scholarship. तो students जो कि अंडर ग्रेजुएट के प्रोग्राम्स वाले स्टूडेंट्स हैं फॉल में जिनका एडमिशन होता है 2021, दे आर ऑल्सो एलिजिबल फॉर द स्कॉलरशिप। द एलिजिबिलिटी ऑफ द कैंडिडेट इज लिंक्ड टू हिज हर फाइनेंशियल नीड्स एज असेस्ड बाय द इंस्टीट्यूशनल
scholarship award committee ISAC, the financial background of the family of the applicant will be kept in view in this regard। तो स्टूडेंट्स, जो भी स्टूडेंट्स अभी इस वक्त इनरोल्ड हो, अगर आप जो है नम्स के कॉलेज से, यानी कि नम्स की आप AMC कॉलेज, आर्मी मेडिकल कॉलेज से, या फिर AFPGMI से आप जो है MBBS या फिर BDS कर सकते हो, तो यू कैन अप्लाई इन दिस स्कॉलरशिप। या फिर अगर आप जो हो अंडर ग्रेजुएट फॉल के प्रोग्राम्स 2021 में आपने अप्लाई किया हुआ है, तो आप भी स्कॉलरशिप में अप्लाई कर सकते हो। एंड आपकी जो एलिजिबिलिटी है वो आपकी नीड बेस होगी, यानी कि कोई आपको आपकी, अगर यू आर नॉट फाइनेंशियली दैट वेल, तो आपके लिए ये प्रोग्राम है। फाइनेंशियल सपोर्ट, तो आपको अब बात करते हैं कि आपको फाइनेंशियल सपोर्ट कितनी दी जाएगी, कितना पैसा आपको दिया जाएगा, यानी कि कितने पैसों की आपको स्कॉलरशिप दी जाएगी। दिस स्कॉलरशिप प्रोवाइड्स फॉलोइंग फाइनेंशियल कवरेज। इट कवर्स ट्यूशन फ़ी एक्सक्लूडिंग एग्जाम फ़ी, एडमिशन फ़ी। तो स्टूडेंट्स, ये जो है एग्जाम ट्यूशन फ़ी, अगर आप देखो तो मेडिकल कॉलेजेस की सबसे ज़्यादा ट्यूशन फ़ी होती है, तो दिस विल कवर योर ट्यूशन फ़ी। आपकी एग्ज़ाम फ़ी और एडमिशन फ़ी को कवर नहीं करेगा, वो आपने खुद देनी होगी। फ्रॉम द डेट ऑफ रिवॉर्ड टू द कंप्लीशन ऑफ डिग्री पेड डायरेक्टली टू द इंस्टीट्यूशन। और स्टूडेंट्स, ये पैसे जो होते हैं ये वो आपको डायरेक्टली नहीं देंगे, ये आपका जो इंस्टीट्यूशन है, फॉर एग्जांपल इफ़ यू आर डूइंग MBBS और BDS फ्रॉम AMC आर्मी मेडिकल कॉलेज, तो ये आर्मी मेडिकल कॉलेज को आपकी ट्यूशन फ़ी के पैसे दिए जाएंगे, नॉट टू यू डायरेक्टली। डायरेक्टली जो हैं ये पैसे आपके इंस्टीट्यूशन को दिए जाएंगे। आई होप कि आपको ये बात समझ आ गई होगी। और ये जो है आपको पूरे 4 साल तक या फिर पूरे 5 साल तक, इफ़ यू आर डूइंग MBBS तो पूरे 5 साल तक, एंड इफ़ यू आर डूइंग BDS तो पूरे 4 साल तक आपको ये स्कॉलरशिप प्रोवाइड की जाएगी। मंथली स्टाइपेंड ऑफ ₹6,000 पर मंथ विल बी पेड टू अवॉर्डीज़ फॉर द रिमेनिंग डिग्री स्कॉलरशिप अवार्ड प्रोसेस। तो स्टूडेंट्स, अगर हम बात करते हैं स्कॉलरशिप अवार्ड प्रोसेस की, तो आफ्टर इनिशियल स्क्रूटनी एंड वेरिफिकेशन ऑफ एप्लीकेशन डॉक्यूमेंट्स, इंस्टीट्यूशनल स्कॉलरशिप अवार्ड कमेटी ISAC ऑफ नम्स विल कॉल शॉर्टलिस्टेड स्टूडेंट्स फॉर इंटरव्यू आफ्टर endorsement by HEC। द स्कॉलरशिप कैंडिडेट्स विल बी इन्फॉर्म्ड अकॉर्डिंगली। तो स्टूडेंट्स, आप जो हो, जब आपकी हो जाएगी, जब आपका, अगर आप जो हो शॉर्ट लिस्ट हो जाओगे, शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स में से एक होगे, तो आपको एक इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा बाय नाम्स। तो आपने उसमें जाना होगा। तो पहले जो है वो स्क्रूटनी का पूरा प्रोसेस होगा एंड वेरिफिकेशन होगी कि आप असल में नीड बेस हो, एलिजिबल हो इसके लिए, पूरा उतरते हो क्राइटेरिया पर या नहीं। अगर आप थोड़े से भी फाइनेंशियली जो हो, वेल हो, स्टेबल हो, तो आपके लिए स्कॉलरशिप नहीं है। दिस इज़ फॉर नीड बेस्ड स्टूडेंट्स। हाउ टू अप्लाई? एप्लीकेशन फॉर्म अलॉन्ग विद सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स शुड बी सबमिटेड टू RDDTE थ्रू पर्सपेक्टिव डिपार्टमेंटल रिप्रेजेंटेटिव कोऑर्डिनेटर आफ्टर अप्रूवल ऑफ कंसर्न्ड हेड ऑफ डिपार्टमेंट। तो स्टूडेंट्स, आपने जो है ये फॉर्म फिल करके डाउनलोड करके पहुंचाना होगा नम्स के ऑफिस। इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स में डाउनलोड द एप्लीकेशन फॉर्म अवेलेबल एट। तो स्टूडेंट्स, मैं आपको नीचे वाला जो एप्लीकेशन डेडलाइन है, वी हैव ऑलरेडी टॉक्ड अबाउट इट। आपकी जो एप्लीकेशन डेडलाइन है फॉर दिस, इट इज़ 31 दिसंबर 2021। तो अब जो है हम बात कर लेते हैं आपके ये फॉर्म के बारे में। मैं आपको डाउनलोड करके दिखा देती हूँ। तो स्टूडेंट्स, ये वो फॉर्म है एंड आप देखो कि दिस फॉर्म इज़ ऑफ 6 पेजेस एंड दिस, ये देखो 1 2 3 4 5 एंड 6। तो ये 6 पेजेस का फॉर्म है। एंड अगर आप देखो, सबसे पहले नेम ऑफ़ द यूनिवर्सिटी, डिग्री टाइटल, प्रोग्राम आपका जो भी एप्लीकेंट नादरा, आपकी सारी डिटेल्स हैं, पर्सनल इन्फॉर्मेशन है, देन आपके सिबलिंग्स की डिटेल्स हैं। अगर आप सेकंड में देखते हो, हर एक सिबलिंग की आपने जो है डिटेल लिखनी है, उनके फ़ी लिखनी है, फ़ी पर मंथ कितनी है, एंड टोटल फ़ीस एंड ट्यूशन चार्जेस लिखने हैं, ठीक है, टोटल सारों की। फिर फादर इसका नाम है, फिर फादर की ऑक्यूपेशन है, फादर का सारा आपका जो है वो सारी इन्फॉर्मेशन है। फिर आप नीचे आते हो तो एसेट इनकम है, आपकी सारी प्रॉपर्टी, अगर आपकी कोई भी प्रॉपर्टी है तो वो रेंट है, क्या है, लैंड है, या फिर जितने भी आपके बैंक के डिपॉजिट्स कितने हैं, सेविंग्स आपकी हैं या नहीं है, फिर आपकी टोटल फैमिली मंथली इनकम, ये सारे डिटेल्स जो हैं, फैमिली एक्सपेंडिचर्स, टोटल फैमिली एक्सपेंडिचर्स। तो आप देखो कि दिस इज़ इन वेरी डिटेल स्टूडेंट्स, ये बहुत लंबी डिटेल होती है एंड ऑलमोस्ट वो इसमें आपका ना पूरा जज कर लेते हैं कि इफ़ यू आर नीड बेस्ड कैंडिडेट और नॉट। अगर आप नीड बेस्ड कैंडिडेट होते हो तो उन्हें पता चल जाता है ऑब्वियसली, और अगर आप फाइनेंशियली वेल हो, स्टेबल हो, तो दिस इज़ नॉट फॉर यू, ये नीड बेस्ड कैंडिडेट्स के लिए होती है। एंड अगर आप जो हो प्राइवेट कॉलेजेस के लिए, नम्स के लिए अप्लाई करना चाहते, स्कॉलरशिप लेना चाहते हो, या फिर AMC के लिए भी, तो वो भी आप PMC की स्कॉलरशिप के लिए थ्रू भी ले सकते हो। तो ये जो है डिफरेंट स्कॉलरशिप प्रोग्राम्स होते हैं। आपको ऑफ़र जो है वो सिर्फ एक किया जा सकता है एक वक्त के अंदर, लेकिन आप जो है उसमें भी PMC के स्कॉलरशिप प्रोग्राम में अप्लाई कर दो। अगर आप जो है इस साल MBBS BDS में दाखिला लेना चाहते हो, या फिर आप ऑलरेडी यू आर स्टडिंग इन MBBS और BDS
चाहे आप प्राइवेट कॉलेजेस में भी पढ़ रहे हो और अगर आप जो है थोड़ी सी नीड बेस्ड हो, आपने इस साल दाखिला लेना है एंड आपका प्राइवेट में आपने अप्लाई किया हुआ है, आपका नाम आ जाता है बट यू आर नीड बेस्ड, तो आप जो है नाम्स की PMC का जो स्कॉलरशिप प्रोग्राम है उसके अंदर अप्लाई कर सकते हो। तो स्टूडेंट्स, आई होप कि दिस वीडियो वाज हेल्पफुल फॉर यू, एंड इफ दिस वीडियो वाज हेल्पफुल फॉर यू तो डोंट फॉरगेट टू लाइक इट एंड सब्सक्राइब फॉर मोर एजुकेशनल अपडेट्स। अल्लाह आप सबको बहुत कामयाब करे। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।